हेलो एवरीवन। चलो आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। जर्मन कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड अंडरटुक 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ईयर। तो याद रखना कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का केस है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का। पहला लिया है 1 जनवरी को, इन डेट्स पे थोड़ा ध्यान देना। सेकंड लिया है 1 जुलाई को और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 अक्टूबर को। ऑन 31 दिसंबर व्हेन देयर अकाउंट्स वर मेड अप पोजीशन वाज एज फॉलोज। तो पहले बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का केस है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का। चलो पहले हम बनाना शुरू करते हैं सीधे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। अच्छा एक बार बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी को, और साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, मतलब 12 मंथ्स का केस है। चलो देखो मेन केस इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 का ही है, बाकी 2 और 3 तो सिंपल है। आ जाओ एक्सपेंडिचर्स पे आ जाओ। सबसे पहले मटेरियल लगाया 39,400 का। वेजेस इनर कॉलम में लिखना 63,250। नीचे पढ़ो, वेजेस अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको 1725, तो 64,975। जनरल एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखना 2000। नीचे देखो जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, प्लस हो जाएंगे 300, 2300। फिर प्लांट इंस्टॉल्ड, इसका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा 10,000 का प्लांट है, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, 10% का डेप्रिसिएशन है। तो 10,000 के प्लांट पे 10% का डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीनों का, तो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया, 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। फिर मटेरियल्स ऑन हैंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल इन हैंड 2000। वेजेस अक्रूड, जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड हो गया। वर्क सर्टिफाइड, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 3,000। चलो ये तो खैर सिंपल केस था। अब मेन बात शुरू कर रहे हैं, ध्यान से आ जाओ। नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है बहुत ध्यान से वो पैराग्राफ पढ़ेंगे। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट 1 had been negotiated 2 years back with an escalation clause। तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट 1 में कौन सा क्लॉज मेंशन्ड है? एस्केलेशन क्लॉज। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1 में है, ना कॉन्ट्रैक्ट 2 में है, ना कॉन्ट्रैक्ट 3 में है। Contract 1 had been negotiated 2 years back with an escalation clause providing that should material prices and wage rates increase by more than 2.5%, contractee would increase the contract price by 20% of the rise in the cost of material and 40% of the rise in wage rates beyond 2.5%. It is seen that since the signing of the agreement, material prices have gone up by 10% and wage rates by 15%. मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। देखो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है ना, ये नेगोशिएट हुआ था आज से 2 साल पहले। मतलब कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, वो बना आज से 2 साल पहले था। मतलब टेबल पे वो कब बैठे होंगे? टेबल पे तो वो 2 साल पहले बैठे थे। काम कब हुआ है? काम शुरू कब हुआ? काम शुरू आज जाके हुआ है। देखो ये देखो, मैंने क्या कहा? ये आज है, ये आज का केस है, दिस इज टुडे। काम यहां पर शुरू हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर आज से 2 साल पहले हुआ था, 2 years बैक। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट एंटर यहां पर हुआ, लेकिन काम शुरू यहां पर हुआ है। ठीक है, अब पता है, सुनो, अब मुझे ना एक बार बताना, आज काम शुरू हुआ और मुझे बताओगे जरा मटेरियल आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का लगा। देखो मटेरियल कितने रुपए का लगा। अगर आप ये बोलोगे कि मटेरियल 39,400 का लगा तो याद रखना गलत जवाब है। क्यों, मुझे एक बताओ, आपने मटेरियल खरीदा 39,400 का जरूर था, लेकिन लगा 39,400 का नहीं, उसमें से 2,000 तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो अगर मैं पूछूं मटेरियल लगा कितने का तो क्या कहोगे, 37,400 का मटेरियल ही तो लगा। तो मटेरियल 37,400 का लगा और उसने पता है क्या कहा, जिस दिन, ध्यान से सुना, जिस दिन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उस दिन से लेके आज तक मटेरियल के प्राइसेस में 10% का इंक्रीज आ गया है। तो याद रखना, जिस दिन अग्रीमेंट एंटर हुआ था वहां से लेके आज तक, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो 2 सालों में मटेरियल का प्राइस कितने परसेंट से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं फिर इसे 37,400 को इक्विवेलेंट टू 110% मान सकता हूं। तो अगर मैं 37,400 डिवाइड बाय 110% करूं तो 34,000 आता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। पता है ये 34,000 क्या आया, बात सुनना। इस 34,000 का पता है मतलब क्या है, कि अगर, ध्यान से सुनना, कि अगर जितना मटेरियल आज लगा ना, उतना ही मटेरियल अगर आज से 2 साल पहले लगा होता तो मटेरियल 34,000 रुपए का पड़ता, और वही मटेरियल, उतना ही मटेरियल आज हमें कितने रुपए का पड़ रहा है, 37,400 रुपए का। तो बताओ कितने रुपए का इंक्रीज आ गया मटेरियल में, 3400 रुपए का इंक्रीज आ गया ना। 34,000 पे 10%, 3400 रुपए का इंक्रीज। तो वही मटेरियल आज आपको कितने रुपए का पड़ा, 37,400 रुपए का पड़ा। पहले मेरे को बताओ यहां तक समझ आया। अच्छा, अब मैं आपसे ना थोड़ी और बात करता हूं, ध्यान से जरा मेरी बात सुनिए। अभी देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये 2 साल का केस है, ये 2 साल का केस है, ध्यान से सुना। उसने कहा इन 2 सालों में मटेरियल में 10% का इंक्रीज आया। अच्छा, अगर आप परसेंटेज में बोलोगे तो आप 10% कह सकते हो, और अगर आप रुपीज में बोलोगे तो आप कह सकते हो इन 2 सालों में 3400 रुपए का इंक्रीज आया, है ना। परसेंटेज में बोलोगे तो ये कह लो कि 10% का इंक्रीज आया, और रुपीज में बोलोगे तो ये कह लो 3400 रुपए का इंक्रीज आया। पता है उसने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ना एक चीज डिसाइड हुई थी, क्या, कि ना अगर 2.5% का, ध्यान से सुनना, अगर 2.5% का, 2.5% का अगर इंक्रीज आता है ना मटेरियल के प्राइस में, तो उसे नॉर्मल माना जाएगा, मतलब 2.5% कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने पहले ही एक बात क्लियर कर दी कि 2.5% का इंक्रीज अगर आता है ना, तो इस 2.5% के इंक्रीज को नॉर्मल माना जाएगा, मतलब 2.5% कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, नो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नॉर्मल है यार, इतना होता है। लेकिन हां, अगर 2.5% से ऊपर इंक्रीज आया, अब मुझे एक बात बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज आया था, 10% का। तो 2.5% से कितना ऊपर, 7.5% ऊपर। तो उन्होंने कहा 7.5% का अगर इंक्रीज आया ना, मतलब 2.5% से ऊपर जितना भी इंक्रीज आया उसे एबनॉर्मल माना जाएगा।
ठीक है, और क्योंकि एबनॉर्मल है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, देखो पहले बताओ मटेरियल के प्राइस में 2 सालों में कितना इंक्रीज आया? 10%। उसने कहा 10 में से ना 2.5% तक, 2.5% तक इज नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना होता है। हाँ, 2.5% से ऊपर जितना आया ना उसे हम एबनॉर्मल मान के चलेंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने 10% को कितने पार्ट्स में बांटा? 2 पार्ट में, 2.5% और 7.5, मतलब रेशो 1:3 का बनता है ना, रेशो 1:3 का बनता है। तो अगर मैं 3400 रुपए को भी 1:3 में बांटू तो ये आ गया 850 इसका, और इसका आ गया 2550। चलो अभी तक तो मैंने परसेंटेज में बोला था, अब मैं रुपीस में बोलता हूं। उसने कहा अगर 850 रुपए तक का इंक्रीज आता है ना तो उसे नॉर्मल माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना होता है। हाँ, 850 रुपए से ऊपर जितना इंक्रीज आएगा ना 2550 का, उसे एबनॉर्मल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। कितने से? जितना इंक्रीज आया 2550 उस पे 20% से, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा 510 रुपए से। बस ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्रीज आ गया। ठीक है, अच्छा चलो एक और मैं ना आपको लेबर का भी केस जरा करके बताता हूं और ध्यान से जरा समझेंगे। देखो लेबर का केस, लेबर का केस, अब देखो लेबर का केस, ये 2 साल पहले का केस है, 2 years बैक, और ये आज का केस है, टुडे। ठीक है, अब सुनो, उसने कहा इन 2 सालों में लेबर में ना 15% का इंक्रीज आया है। इन 2 सालों में लेबर में 15% का इंक्रीज आया है। मुझे एक बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख के बताओगे लेबर कितने रुपए की लगी? लेबर 64,975 रुपीज की लगी। ये कब लगी? ये तो आज लगी होगी ना। 64,975 रुपीज की लेबर लगी। और मुझे बताओ इस 64,975 को मैं इक्विवेलेंट टू 115% कह सकता हूं। मतलब इतनी ही लेबर अगर आज से 2 साल पहले लगी होती तो 56,500 की लगती। इतनी ही लेबर जो आज 64,975 की लगी वो आज से 2 साल पहले लगी होती तो 56,500 की लगती। मतलब बताओ 2 सालों में लेबर में कितना इंक्रीज आया? 8475 का इंक्रीज आया लेबर में। अच्छा, अब ऐसा ही वर्किंग नोट जरा लेबर के लिए भी बनाना। मुझे बताओ 2 सालों में कितने परसेंट का इंक्रीज आया? 15% का। और अगर रुपीज में बोलोगे तो 8475 का इंक्रीज आया। मुझे एक बार बताओ 15 में से कितने परसेंट को नॉर्मल माना गया था? उन्होंने कहा था 2.5% तक नॉर्मल है, इतना होता है। तो यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया नहीं जाएगा, इतना होता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, 2.5 से ऊपर कितना आया? 12.5% का इंक्रीज। हाँ, इस 12.5% को एबनॉर्मल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताओ, रेशियो क्या बना? 1:5 का रेशियो बना ना। तो 8475 को भी 1:5 में बांट दो। 1412.5 और 7062.5। अब मैं रुपीस में बोल के बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टी ने कहा अगर आपके लेबर में 1412.5 का इंक्रीज आता है तो उसे बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन
अगर 7062.5 का इंक्रीज आया तो उस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 40% से बढ़ाया जाएगा। तो 7062.5 इंटू 40%, 2825 से आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं ऐड करूं मैं, ए लिख लो, बी लिख लो, एस्कलेशन क्लेम हमें टोटल कितने रुपए का मिलेगा, ए प्लस बी 3335 रुपीज से हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा, 3335 रुपीज से। और ये एस्केलेशन क्लेम आपकी इनकम है, जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। एस्केलेशन क्लेम 3335, बस ये आ जाएगा आपका नोशनल प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट है, कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। चलो बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सिंपल से हैं, बनाओ चलो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 छोटा सा, सुनो सीधे बताना मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 कब शुरू हुआ, 1 जुलाई को, और साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, मतलब 6 मंथ्स का है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, सब दे रखा है, लिखना शुरू करो। कोई एस्केलेशन कुछ केस नहीं है। मटेरियल 29,000 का लगा, वेजेस चलो करो 56,200 की वेजेस हैं, और वेजेस आउटस्टैंडिंग 1800 रुपए दे रखी हैं, तो 58,000 हो गई वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1400 रुपए के हैं, जनरल एक्सपेंसेस 1400 रुपए के, प्लस 200 रुपए के आउटस्टैंडिंग है, 1600 रुपए। प्लांट इंस्टॉल्ड उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 6 मंथ्स का लगाना, 8000 के प्लांट पे 10% 6 मंथ्स का 400 रुपए का डेप। मटेरियल इन हैंड आ जाएगा 2000 रुपए। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड है 80 और वर्क अनसर्टिफाइड 4। ठीक है, बस नोशनल प्रॉफिट निकाल लो। नोशनल लॉस आ रहा है बाय साइड पे, नोशनल लॉस कैरेड डाउन 3000। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 हो गया। चलो अब बना लो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो 3 मंथ्स का है। चलो बताओ, सबसे पहले मटेरियल लगाया 10,000 का, वेजेस 7,000 प्लस 800 आउटस्टैंडिंग 7,800, जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग 100 रुपए 600 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3 मंथ्स का डेप आएगा, 6,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स 150 का डेप। बाय मटेरियल इन हैंड 1000, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 18, अनसर्टिफाइड है 1050। चलो बस कर लो। $1,500 का नोशनल प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, ये नोशनल लॉस भी कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 और 3 का। ठीक है, तो आपके ना नोट्स के तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। कल मैं आपको ना कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो कल ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। चलो थैंक यू।